एक लड़का लड़की शराब पीने लगे, एक औरत के दोनों बच्चे लड़का लड़की थे और उसी समय वो शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे, कभी किसी गर्लफ्रेंड को कभी बॉयफ्रेंड को, मतलब उसके बच्चे पाप में पड़ गए। और उसी समय जब वो पाप में पड़े तो गलत काम करने लगे तो वो लेडीज रोने लगी। मैं एक बार ऐसे चंडीगढ़ में प्रचार कर रहा था और उसी समय प्रचार करते करते मैंने कहा आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप समस्या में कैसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर आपने उस सच्चाई को जान लिया तो आप लोगों तक पहुंचाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वरदूत आपके घर प्रॉब्लम्स को खत्म करते चले जाएंगे यीशु के नाम में। उस औरत ने ये बेड़ा डाल लिया और एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का बीमार पड़ा, वो पीजीआई में चला गया और उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। जब उसको जवाब दिया तो वो उसी समय उसको ये बात समझ में आ गई और वो जा जाकर लोगों के घर सुसमाचार सुनाती। 4 बजे तक हॉस्पिटल रहती, 4 बजे के बाद 6 बजे तक वो लोगों के घर गेट पर सुसमाचार रखकर आ जाती। कोई उठाए ना उठाए, कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो पर्चे लेती हमारे चर्च के पंपलेट और जा जाकर लोगों के घर के बाहर रख देती। और जब उन्होंने रखा तो उसके बाद कह रहा कि 1 महीने के अंदर डॉक्टर कहने लगा, कहता तेरा लड़का 1 महीने में 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? हालेलुया। कह रहे वेंटिलेटर पर था, 3 बार मरा, 3 बार जिंदा हुआ। कौन है ये? कहता है कि उसने कहा यीशु है ये। हालेलुया। तो इसी समय यीशु की सामर्थ से वो जिंदा हो गया, यीशु की सामर्थ से वो खड़ा हो गया, वो छुट्टी हो गया उसका। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आपको कोई खाना दे और आप उल्टा जब किसी से कोई आपसे खाना मांगे आप उसको ना दें तो इसका मतलब आप स्वार्थी लोग हैं। तो अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, अगर आपको सच्चाई का पता लग गया यीशु ही परमेश्वर है कि लोग पाप करने वाले लोग नरक में जाएंगे, अगर वो कह रहा कि अगर सत्य का मार्ग पहचानने वाले लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे तो न्याय परमेश्वर करेगा। ये चीजें आपको बतानी। आप एक किसान बनकर सेवा करो। मैं कह रहा हूँ कि आप बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, लेकिन याद रखना आप धरती पर एक किसान हो और जिसमें आपको बीज बोते चले जाना यीशु मसीह का, आपको गवाहियां देते चले जाना, सुसमाचार। अरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस घर में आके प्रार्थना करना। मेरा एक स्टाइल है, मैं जाता हूँ तो मैं इसी समय सुसमाचार सुनाता चला जाता हूँ। कार में जाता हूँ टोल टैक्स वाले को, अब तो मैं खैर नहीं करता, लेकिन चर्च में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन पहले जब मैं विश्वासी था, मैं जगह जगह सुसमाचार फिल्म एक्टरों के पास उसके गेट पर रखा जाता, मंत्री के गेट पर रखा जाता था। लेकिन आज मेरे बारे में बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। कहता है कि सुसमाचार का दम नहीं है। किसी एक्टर के घर जाओ, किसी मंत्री के घर जाके सुसमाचार देकर आओ। लालू को ऐसे दिया था हेलीकॉप्टर में। मैंने कहा ये क्या है? कहता ये क्या है? यहाँ कोई नहीं जा सकता। मैं पुलिस वालों के बीच में निकल कर गया था वहां पर। मैंने कहा ये ले, मैं जजों को सुसमाचार देकर आया हूँ। मैंने एक से एक बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार दिया। मैं जानता हूं सुसमाचार की पावर। मैं जानता था कि अगर मैं ये दे आऊंगा किसी को तो परमेश्वर मेरे ऊपर अभिषेक को बढ़ाएगा, और पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर अभिषेक को बढ़ाया। 3 साल से मैं विश्वासी था, लेकिन 1 साल से पास्टर था, लेकिन कोई अभिषेक नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन जिस दिन मैंने सुसमाचार की सामर्थ को समझा और मैं जा जाकर लोगों को सुसमाचार, तो मैंने कहा बीज बोना है बस, बीज बोना है बस। और परमेश्वर ने मेरे से इतना खुश हो गया। और इसमें परमेश्वर ने एक रात मुझे कहा, कहता जा बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा बेटे, कह रहा तेरे ऊपर कह रहा कि वर्ल्ड में कहता है ऐसी अनॉइंटिंग दूंगा, कहता है कि लोग हिल जाएंगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर की सामर्थ है ये, परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को बता रहा हूं। लोग क्या करते हैं आज? भागते फिरते हैं। मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, सही गोस्पल बांटता हूं। आज लोग भागे फिरते हैं कि मैं इस पास्टर से हाथ रखवा लूं, उस पास्टर से हाथ रखवा लूं, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाएगी, अनॉइंटिंग आ जाएगी। नहीं आएगी आपके ऊपर अनॉइंटिंग जब तक कहता है कि आप घर घर में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। आप जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं आप जॉब करते हैं, अरे आप जॉब करते हैं, पोछा मारते हैं, मैं कहता हूं मैं देता हूं आपको 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, आओ। मैं कह रहा हूं आप ही के चंदे से दे रहा हूं। लोग कहते हैं ले हैंड करता है, पैसे लेता है, लोगों से पैसे मांगता है। आप पूछो मेरे पास कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों को सैलरी देता हूं। आप आओ, सुसमाचार सुनाने वालों को मैं देता हूं। अगर आपके पास काम नहीं है छोड़ो उसको, परमेश्वर आपको काम देगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये धर्म बदलने की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर हुनर है। पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, उन लोगों को आशीष देना चाहता है। अगर आपको अपने घर को संवारना है, सुसमाचार की सामर्थ्य को आज जान लेना है। सुसमाचार की सामर्थ्य अगर ये लड़की ना जानती तो ये बंधन में से आजाद ना होती। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इसलिए कह रहे हैं कि आज बीमार हैं, समस्या में। लोग मेरे से चिढ़ते हैं, बहुत सारे कह रहे हैं, जेलस करते हैं, कहते हैं इनके चर्च में फिल्म एक्टर आ रहे हैं, इनके चर्च में कोई मंत्री आ रहे हैं। अरे भाई आए क्यों ना? दम दिखाया मैंने सुसमाचार सुनाने का। तुम्हारे में से गया कोई बॉम्बे? यहाँ पर बस वीडियो में बैठकर बकवास करने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैंने जिस दिन से यीशु मसीह को जाना, एक बात कही थी, मैं परमेश्वर मैं दुनिया के लिए लड़ता फिरता था, लेकिन अब कहता है कि मैं दुनिया के लिए मैं करता फिरता था, लेकिन तेरे लिए आज के बाद मैं चाहे लड़ना भी पड़े, कुछ करना पड़े, शर्माऊंगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह मैं लज्जाऊंगा नहीं, मैं तेरे लिए सुसमाचार सुनाता चला जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा,
कह रहा है कि मैं तेरी तरफ ध्यान करता चला जाऊंगा, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। कहता है अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, मैं एक दिन ऐसा नहीं जाता मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, क्योंकि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो उसी समय मुझे दर्शन होते हैं, आकाश खुला होता है और स्वर्गदूत मुझे देख रहे होते हैं, तो मैं उसी समय खुश हो जाता हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अब इस समय भी जितने लोग वचन से सुन रहे हैं, आज आकाश खुला हुआ है और आपका बाइबल खुली हुई है। याद रखना, परमेश्वर का मन खुला हुआ है। अगर आज जिसने मांग लिया, इस बात का फैसला ले लिया, परमेश्वर आज रात कोई बड़ा मन आपके लिए खोलने वाला है, बड़ी मुट्ठी आपके लिए खोलने वाला है। जो आमीन बोल रहे हैं उनके लिए बड़ी मुट्ठी खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं आप में से कौन गया होगा सुसमाचार सुनाने? कभी गया दिल्ली? मैं कह रहा हूं मैं दिल्ली ऐसी जगह गया हूं कि मैं चोर बाजार में गया हूं, वैश्याओं के उस पर उधर साइड में जाकर मैं उधर सुसमाचार पर्चे बांट कर आया हूं। दम है मेरे अंदर। जेल में गया हूं लोगों को सुसमाचार सुनाने का। इसलिए कह रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को भी कह रहा हूं जो मेरे बारे में बोलता है, तो याद रखियो मैं परमेश्वर का दास हूं, डरता नहीं हूं मैं किसी से, लेकिन सुसमाचार की सामर्थ सुनाऊंगा और सुनाता रहूंगा। तेरे जैसे बकवास करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा और मेरा काम है, मैं जाऊंगा बीच में, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। जहां मुझे प्रभु कहेगा, जहां भी कहेगा मैं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जिंदगी में ये है, क्योंकि उसने मुझे ऐसी जगह से निकाला है, दलदल के कीचड़ से। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया है। हम भजन संहिता 103 पढ़ते, लिखा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को कभी ना भूलना। इसका मतलब मैंने ये बात अपने अंदर ठान ली थी। मैंने कहा परमेश्वर जो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, अगर तू ये नहीं भूलेगा, कहता जिंदगी में कहता टुकड़े मांगने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, जो सुसमाचार सुनाता है वो कह रहा है कि कभी टुकड़े नहीं मांगता हुआ देखा मैंने। दाऊद बोलता है धर्मी जन कभी टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब कह रहा टुकड़े वो मांगता है, कारोबार उसका चौपट है, कर्जा उसका ऊपर है। कह रहा है जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने की बजाय अपने बिजनेस में ज्यादा ध्यान देता है। कह रहा है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको कह रहा है आप भी किसी के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप भी लोगों के घर जा सकते हैं। आप मौका ढूंढो, एक दिन में किसके घर जाऊं, आप बहाना ना मारें। अगर आप बहाना मार रहे हैं परमेश्वर जानता है। मैं कह रहा हूं कि आप यहीं पर बैठकर कह रहा आप हमारी मिनिस्ट्री का शेयर कर सकते हैं। यही है कह रहा कि गुरु के साथ रिश्ता बनाना, यही है प्रोफेट विजेंद्र के साथ एक निजी रिश्ता बनाना। अगर मेरी चर्च का कह रहा कि आप जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का जो पंपलेट हम प्रार्थना का देते हैं आप जाकर किसी को दे देते हैं, या फिर ये शेर जो चल रहा है आप कर सकते हैं। तो लिखा यहोवा को धन्य कहे और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। क्या कहां से निकाल रहा है? गूगल से। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को कभी न भूलना। भजन संहिता 103 का 1 क्या लिखा? हाँ, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। देखो कह रहा है कि इसके 103 के 1 और 2 में लिखा कि उसके उपकार को कभी ना भूलना। ये गूगल की निकाल रहा तू। और इसी समय परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करेगा। मत्ती की किताब हम पर क्या लिखा कि जब आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो आपको लोग निराश करेंगे, लेकिन आप घबरा ना जाना। पवित्र आत्मा कहता है कि आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण जब यीशु मसीह कह रहे के लोगों के पास जब गया, हाँ, इसके 13 में लिखा, हाँ, इसके 57 और 58 में कि यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहा था, जब प्रचार कर रहा था, तो लोग उसको आकर बुरा बुरा बोलने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है कि यीशु भविष्यवक्ता को कहता है कि उसके घर में और उसके देश के अलावा कहता है कहीं और उसका निरादर नहीं होता। क्लियर लिखा, कहता है कि उसके घर में और उसके देश में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखो लिखा, सो उन्होंने उसी स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा किसी नबी का उस अपने गांव को और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं। कहता है सिर्फ गांव है या आपकी गली है या आपका मोहल्ला है या आपका घर है, ये लोग आपका आदर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप सुसमाचार की सामर्थ को अपने कंधों पर कह रहा फैसला ले रहे हो, अपने दिमाग पर कहता आज फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, चाहे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर मैं लोगों को बताता चला जाऊंगा यीशु ही परमेश्वर, उसने मेरी जिंदगी में क्या काम किए। अगर आज आप ऐसा करना शुरू करें, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप किसी पापी के लिए कहता है कि प्रार्थना करना शुरू करें, आप किसी व्यक्ति से प्रेम रखें। अगर आपके अंदर ये गुण है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि थोड़े दिन के बाद कहता है कि आप बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहता आपका सम्मान होगा, आदर होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कहता कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन होगा हमारा आदर न कर रहे हो, लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया लोग खड़े होकर मेरा आदर कर रहे थे। जब मैं गया लोग वाह कर रहे थे, चमत्कार को देख रहे थे, हैरान हो रहे थे, चमत्कार कर रहे थे। कह रहे क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ मेरे ऊपर आया हुआ था। आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप बड़ी सामर्थ लेने से पहले, बड़ी फैक्ट्री खोलने से पहले, बड़ी आशीष, बड़ा बिजनेस चलाने से पहले, आप बड़ा प्रॉफिट बनने से पहले, बड़ी पास्टर बनने से पहले आपको यीशु का चेला बनना पड़ेगा। याद रखना, एक अच्छा चेला बनना पड़ेगा, उसके गुण लेने पड़ेंगे। अगर आपके उसके गुण आपके अंदर है, फिर आप सुसमाचार सुनाने जाओ। याद रखना, कह रहा है कि सुसमाचार सुनाने तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन गुण एक के अंदर भी नहीं है, उसके कैरेक्टर में गुण नहीं है। अगर आपके ऊपर सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट है तो याद रखो, आपके ऊपर गिफ्ट आ चुका है, आप जाओगे, आज सामर्थ अंदर आएगी। याद रखना, कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि बीमारियां बाहर जाएंगी। आज मैं कह रहा हूं सामर्थ अंदर आएगी, यीशु अंदर आएगा। आज निछेड़ीपन बाहर जाएगा, आज गंदी सोच आपके अंदर से बाहर जाएगी। बस यीशु के चेले के गुण आपके अंदर होने चाहिए, एक अच्छा चेले के गुण। अगर आपने इस समय अच्छा चेला है तो वो इनकार कभी नहीं करता यीशु मसीह का। वो अच्छा चेला कौन है? वो चर्च आने से कभी मना नहीं करता, वो दान देने से कभी मना नहीं करता। अच्छा चेला कौन है? वो कह रहा है कि वो कभी किसी से नफरत नहीं करता, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। बाइबल बोलती है प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। अच्छा चेला कभी बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला कभी घमंड नहीं करता, अच्छा चेला नफरत नहीं करता, अच्छा चेला सब बातों को सह लेता, अच्छा चेला कुड़कुड़ाता नहीं है। इसका मतलब ये गुण है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। दोस्तों, आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। फिर कह रहा हूं कि वो आपको देख रहा है और इसी समय वो आशीष आज रात आपके ऊपर आना चाहती है। मैं पौलुस के बारे में पढ़ रहा था कि प्रेरितों के काम में 16 के 25 और 26 में पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो उस समय में डरे हुए थे, क्योंकि उसी समय दरोगा उनको मारने पर था। तो उसी समय जो पुलिस अफसर था उन्हें मारने पर था और वो डरे हुए थे और उसी समय क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन वो एक अच्छे चेले थे, वो लज्जाते नहीं थे, उनके अंदर गुण थे और उसी समय वो प्रेम करते थे, नफरत नहीं करते थे, झगड़ा भावना उनके अंदर नहीं थी। उसी समय उन्होंने एक काम किया, उसने कहा कि अगर हम यीशु के बारे में बताएंगे तो उसी समय ये हमारे साथ हमें इसी समय मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि ये भी एक सुसमाचार है कि कहता हम दोनों मिलकर आज गीत गाएंगे, आज दोनों मिलकर इतना गीत गाएंगे, इतना जोर से गीत गाएंगे। कहता कि क्योंकि यीशु मसीह ने पहला जो व्यक्ति गया था वो चिंता कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि पौलुस के साथ सिलास था, वो चिंता कर रहा था, लेकिन सिलास जो है, पौलुस जो है सिलास को समझा रहा था। कहता है अबे बेवकूफ, तुझे हमें यहां पर परमेश्वर ने जेल में क्यों डाला है? कहता सुसमाचार सुनाने के लिए डाला है। कहता कि सुसमाचार कैसे सुनाएं, तो मार देंगे, हमें यीशु से नफरत करते हैं। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, आज हम दूसरे स्टाइल से सुनाएंगे। कहता क्या? कहता आज हम गीत गाएंगे, मंड कर गीत गाएंगे। उन्होंने तबला बजाया, मंड कर गीत गाया और सारे लोग गीतों को पसंद करने लगे और इधर उधर देखने लगे। और जैसे जब गीत गाए गए उसी समय एक बडोल हुआ और उसी समय भूकंप ऐसा आया और उसी समय बंधन लिखा कि वो जेल के ताले टूट गए। हालेलुया। और उसी समय टूट गए, क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे थे। आपका वर्शिप करना, कह रहा किसी मोहल्ले में सुसमाचार सुनाना है। मैं कह रहा हूं कि आपका गीत गाना, आपका कह रहा है कि बंधनों को तोड़वाना है। आप जब गीत गाते हैं, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि सुसमाचार सुनाते हैं। आप फेसबुक पर आप गीत गा रहे हैं, आप फेसबुक पर आप कह रहे हैं कि वीडियो भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप बैठे हैं सुसमाचार सुना रहे हैं, आप कॉपी पर लिख कर कह रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है, किसी बीमार को हॉस्पिटल में जाकर सुसमाचार दे रहे हैं, आप बता रहे हैं चर्च के बारे में। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपके लिए आज रात सामर्थ को पैदा करेगा आपके घर में। एक सामर्थ वाले स्वर्गदूत आएंगे आज रात आपके घर में। घर बैठकर आज मैं कह रहा हूं शेयर करके देखो, चर्च आकर देखो। मैं कह रहा हूं कि 52 दिन में आपकी हिस्ट्री बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन बस आज आपको यह समझना है यीशु मसीह ने क्यों आकर बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो जानता था, कहता कि मुझे ये प्रक्रिया करनी जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर की सामर्थ लेना है तो परमेश्वर की सामर्थ बिना बपतिस्मा लिए किसी के ऊपर नहीं आती। याद रखना, जब उसने उस आज्ञा को माना और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पावर दिया तो उसी समय कह रहा है कि इस बात को पावर इसलिए दी थी उसको परमेश्वर ने कि तेरे को खाने पीने के लिए नहीं दी, तेरे को बिजनेस करने के लिए नहीं दी, तेरे को ये पावर दी है कह रहा थोड़ा मारने के लिए नहीं दी, काम करने के लिए नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा बड़ाई का काम जितना माँ बाप मैंने करना था कर लिया, कहता मेरे पर सामर्थ आ गई है, कहता कि अब मैं चला। तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर सामर्थ आ गई, याद रखना आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको कह रहा बिजनेस में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में कहता आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आज रात के बाद संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर से संभाल कर रखेगा। याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ धोखा नहीं होने देगा। बोलो अपने हाथों को उठाओ और बस आज फैसला ले लो कि इस समय परमेश्वर में वर्शिप करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं पर्चे बांटूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, शेयर करूंगा। बंधन से बाहर आने का रास्ता बता रहा हूं आपको। आज कैसा भी बंधन हो, गरीबी का, बीमारी का, समस्या का, लेकिन आज कह रहा है कि आज से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं भी आज से पवित्र आत्मा बड़े बड़े कामों को करूंगा, आज से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करूंगा। मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा जी, आज मुझे सामर्थ दे पवित्र आत्मा, मेरे लोगों को सामर्थ दे आज, जो इस समय
पवित्र आत्मा बिहार से, यूपी से, लुधियाना से, मेरे पिता पवित्र आत्मा गुजरात से, इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा जी, कनाडा से, मलेशिया, सिंगापुर से पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हैं, आज इन्हें बड़ी सामर्थ से रिलीज कर दे यीशु के नाम। वो अनॉइंटिंग इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, कि सच में सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर हीलिंग का वरदान उतरे, सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर, गवाहियां देने वाले के ऊपर धन का अभिषेक उतरे, आज चंगाई का अभिषेक उतरे, उसके हाथों में पावर आने पाए, उसके ऊपर पावर पावर सुपर नेचुरल पावर आने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से होने पाए, पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से होने पाए। इन्हें सच में परमेश्वर लज्जाना ना पड़े, इन्हें कहीं भी पवित्र आत्मा खड़े होकर, पवित्र आत्मा जी सच में तूने कहा डरना नहीं, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई तुम्हें जेल में डाल दे, कोई तुम्हारे पर क्रोध करे, कोई तुम्हारे ऊपर खिलाफ खड़ा हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता कि मैं कह रहा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, भूकंप आएंगे, कह रहा कि बाढ़ आएंगी, कह रहा बीमारियां आएंगी, लेकिन इजराइल, ईरान कहता है परमाणु बम गिरेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, इधर उधर सारी जगह, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, अभी प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी करने के लिए, मैंने कहा था कि अभी 2025 में आप सुनेंगे, और 2025 शुरू होते ही आप सुन लेंगे, इधर उधर आप सुन रहे हैं कई देशों में, लेकिन अभी 25 में मैंने कहा था कि मार्च में, अप्रैल में परमाणु बम गिरेंगे। और आप हैरान होंगे कि सच में ये पूरी डेट और मंथ कैसे मालूम है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। अगर आप भी सोचते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो श्रापित है वो व्यक्ति। कह रहा कि बाइबल में एक जगह पर लिखा, बाइबल बताती है एक जगह पर कि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 पढ़ते हैं, उसके 13 में लिखा, दिखा स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित अपोस्टल और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले करे खड़े हो जाएंगे। आपकी समझ में आया? ये कोई झूठे प्रॉफिटी के लिए नहीं बोला गया, ये झूठे प्रेरितों के लिए बोला गया, अपोस्टलों के लिए बोला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई झूठा अपोस्टल है या कोई झूठा प्रॉफिट है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई कह रहा है, लेकिन आपको उनको चेक करना है। चेक करने का मतलब ये नहीं कहता है कि वो अगर गुस्सा कर रहा है तो वो इसका मतलब झूठा है, अगर वो ये काम कर रहा है तो झूठा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये चीज़ें परमेश्वर ने उस समय बताई थी कि अंत समय आएगा, तो उससे पहले भूकंप आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, प्रॉब्लम आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, कई लोगों का वो ठंडा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मारा मारी करने के लिए, छीनने के लिए, ठीक होने के लिए, पैसे की, रोटियों की जब जरूरत पड़ेगी तो कई लोग जो है झूठी भविष्यवाणियाँ करने लगेंगे, डराने लगेंगे, यीशु मसीह का रूप धारण करने लगेंगे। मतलब कि शैतान जो है कह रहे जैसे स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। याद रखना, जब व्यक्ति मरता है तो वो सोचता है कि मैं इस धर्म में हूँ और मेरे को स्वर्गदूत लेने आ गए हैं। वो कपड़े पहन कर आते हैं, मरते हुए व्यक्ति को सामने एक दिन पहले उसको दिखा देते हैं, 5 मिनट पहले भी दिखा देते हैं, लेकिन वो व्हाइट कपड़े वाला स्वर्गदूत नहीं होता, वो कह रहे हैं शैतान भी होता है। तो मतलब उसका मुंह जो है वो शैतान का होता है, व्हाइट कपड़े होते हैं उसके। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि ऐसे समय में कहता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग जो मतलब कि यीशु मसीह का नाम लेने का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी करेंगे कि हम यीशु मसीह की ओर से हैं। समझ रहे कि नहीं? उसे आज्ञा नहीं बताएंगे, चरित्र के बारे में बताएंगे, मतलब कि कैरेक्टर से दूर होने के लिए नहीं बताएंगे। तो अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं कहता हूं कि वो झूठा है। आप समझ रहे कि नहीं? जो सच्चाई का प्रचार करता है तो वो झूठा नहीं है। तो समझ रहे कि नहीं? हर व्यक्ति इस बात को गौर करे कि आपको भरमाए ना जाए। अंत समय में ऐसा होगा, लोग आपको भरमाएंगे, तो पहले तो आप ही भरमाए जा रहे हैं। कहता बहुतों लोगों का क्रोध ठंडा, बहुतों लोगों का ज्ञान ठंडा हो जाएगा, बहुतों लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। ऐसे समय में बहुत सारे लोग चिंतित हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि आपको सावधान रहना है, ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चरित्र के बारे में बताता है, जो कह रहा है कि पाप से नफरत करना सिखाता है, कह रहा है कि जो यीशु मसीह के क्रूस की कहानी आपको बताता है, सच्चाई को बताता है, वो झूठा कभी नहीं हो सकता। याद रखना। तो इसलिए आपको कभी नहीं ये बात कहना। अगर आप ऐसे कहते हैं झूठा प्रॉफिट है, अपोस्टल है, तो इसका मतलब आपके ऊपर दंड आएगा, किसी और के ऊपर नहीं। इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है 5 रुपए का, तो आप 10 रुपए का ज्ञान कैसे बांट सकते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं आपको ज्ञान ही नहीं है कि ले हैंड क्या होती है और ले हैंड क्या नहीं होती? यीशु मसीह ने भी ले हैंड किया था, लेकिन यीशु मसीह ने भी एक जगह रोटियां मांगी थी। यीशु मसीह ने भी कहा था किसके पास रोटियां, किसके पास पैसे हैं, ले आओ। उसके पास 100 दिनार थे और जाकर वो 100 दिनार उसने रोटियां बांट दी। आपको क्या पता प्रॉफिट बजिंदर ले हैंड करता है या पैसे लेता है? आपको नहीं पता। लेकिन झूठ बोलना मेरे खिलाफ, कहता दंड लेना है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ जो बोला, मैं जानता हूं वो मर चुका है, इस धरती पर
नहीं है। मैं ये क्रोध के से बचने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि मेरे लिए नहीं, आप किसी के लिए भी ना बोलो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। इसलिए आपको समझना है और प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपको सुसमाचार की पावर बता चुका है। सुसमाचार की पावर इस लड़की के पास थी और उसी समय इस लड़की ने कहते कि अपने बंधन तोड़वा लिया। आज लोग देखते रहते हैं मेरी मम्मी आएगी वो बंधन तोड़वाएगा, मम्मी आएगी डैडी आएगा वो मुझे ठीक कराएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास वो पावर है, आपके पास यीशु मसीह खुद आना चाहता है। आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, आपको आजाद करना चाहता है। पौलुस के पास ये पावर थी, उसने खुद गीत गाया और उसी समय आजाद हो गया। आप देख रहे हैं कि नहीं मेरे लिए कोई पास्टर आएगा सिर पे हाथ रखेगा, आप कोई नहीं आएगा। पहले आप कह रहे कि आप प्रार्थना करेंगे, पहले आप कहते हैं कि बाइबल पढ़ेंगे, पहले आप सुसमाचार की सामर्थ्य को जानेंगे, अपने गुणों को ठीक करेंगे, अपने चरित्र को ठीक करेंगे और कहते हैं कि परमेश्वर के साथ और क्या सुसमाचार बांटने के लिए चले जाओगे। आप जब तक नहीं सुसमाचार बांट सकते जब तक आप ठीक नहीं हो। जब आप ठीक हो, आपका चरित्र ठीक है, तो आप कह रहे कि सुसमाचार से लजाएंगे नहीं। याद रखना कोई कर विपत्ति में आप नहीं फंसेंगे। डोंट वेरी, परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मैं अंत तक तेरे साथ हूं। अगर आज कोई कर्जे में है मेरे साथ घोषणा करो, बोलो यीशु मेरे साथ है। करे कि अगर कोई बीमारी में है तो इसी समय बोलो कि यीशु मेरे साथ है। अगर कोई समस्या में है, उसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर कोई बुद्धिमान नहीं है तो बोलो यीशु अंत तक मेरे साथ है, अंत तक मेरे साथ है। वो मेरी लाइफ में मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में मेरे साथ रहेगा, मेरे परिवार में मेरे साथ रहेगा, हर आशीष में मेरे साथ रहेगा। वो यूसुफ के साथ रहा, आपके साथ भी रहेगा। याद रखना परमेश्वर इन सब बातों से आपको आशीष दे। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आज आप किसी भी प्रकार को लेकर दुखी हैं, अगर आप समस्या में हैं, तो आप दुखी जब हैं, मैंने क्या कहा कि वो सुसमाचार से लग जाता है। कह रहा है कि आशीषित कौन है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वचन में क्लियर कर दिया मत्ती के 28 में उसके 20 में। कह रहा है कि जो सुसमाचार सुनाता है, जाओ पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाओ। कह रहा है कि चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। कहता है अगर आप ये वर्किंग करते हैं, कह रहा है कि अगर आप सुसमाचार ही सुनाएं, कह रहा है यहाँ ले आए और उन्हें हम बैप्टिज्म दे। परमेश्वर कह रहा है कि आपने एक फल ले जीत लिया है, आप एक फल लेकर आए, एक आत्मा को बचाया है। परमेश्वर इसका बदला आपको जरूर देगा, उसके आशीष आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम। आज से फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करूंगा और मैं इसी समय अपने चर्च में लाने की कोशिश करूंगा। मैं आत्माओं को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कब पता नहीं कौन कब मर जाए। और इसी समय पता नहीं कितने लोग इस धरती पर चले गए, पता नहीं कितने लोग आज की रात नहीं देख पाए। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, उसके घर से पूछो जो मर चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर ये एहसास करा रहा है, कह रहा है जो व्यक्ति इस बात को सुसमाचार सुनाएगा परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। याद रखना, अगर आपने अपने पड़ोस में सुसमाचार नहीं सुनाया, इस वजह से भी आप स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं। याद रखना, इस वजह से भी स्वर्गदूत आपको स्वर्ग के अंदर नहीं जाने देंगे अगर आपने अपने पड़ोस में सुसमाचार नहीं सुनाया। इसलिए आपके पास मौका है, क्रिसमस आ रहा है तो इसी समय आप जाओ और सुसमाचार सुनाओ। शोभा यात्रा आती है तो जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आपके पास क्रूसड आते हैं आप और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जाओ पर्चे बांटो। आपने बीज बोया, आपकी ड्यूटी खत्म, आपकी स्वर्ग में एंट्री होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके साथ अंत तक रहेगा। याद रखना, भूकंप आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, अब ये फूड खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लोगों को आर्थिक तंगी आएगी देशों विदेशों में। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उन मसीह लोगों को कह रहा हूं जिसके अंदर ये भावना होगी सुसमाचार सुनाने की। एक कग्गा भी एलिया की तरह, एलिया के पास एक कग्गा भेजा परमेश्वर ने, नाले में था वो, और उसी समय उसको रोटी देकर गया। याद रखना, आप जहां भी बैठे होंगे परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा यीशु के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा चेला बनना चाहता हूं। अच्छा चेला प्रेम करता है, अच्छा चेला अपने अगुओं के साथ ईमानदार रहता है, अच्छा चेला निजी रिश्ता बनाता है, अच्छा चेला मदद करता है, अच्छा चेला हेल्पफुल होता है। परमेश्वर ये अच्छे चेले हो जाए यहाँ से। अच्छा चेला हर बात में विश्वास कर लेता है, अपने अगुओं की मदद करता है, उनके साथ रहता है, भाई और बुरा नहीं मानता। अच्छा चेला बुरा नहीं मानता, अच्छा चेला संघर्ष करने में पीछे नहीं हटता, अच्छा चेला खोए वो को ढूंढता है। पवित्र आत्मा आज से ये समर्पण करें और खोए वो को ढूंढे। मेरे पिता परमेश्वर, तूने बता कि सबसे बेस्ट बाप तू ही है यीशु मसीह के नाम में, सबसे बेस्ट परमेश्वर तू ही है यीशु मसीह के नाम, और इनकी बेस्ट से बेस्ट गवाही बनने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम। यह भविष्यवाणी है आपके लिए, जिनके जो आज सुसमाचार सुनाने का फैसला ले रहे हैं कि हम चर्च में 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को हम लेकर आया करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज स्वर्गदूत आपको देख रहा है और इस संडे आपको चेक करेगा और आपके नाम लिखेगा और आपको इस साल में एक बड़ी बेस्ट आशीष देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं परमेश्वर आज यीशु के नाम में। आमीन।